आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे जावा में। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं कंडीशनल्स, और हमें एक ये प्री लोडेड क्लास मिली है बताते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट होते क्या है और इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अगर हमारा कोड का फ्लो किसी पर डिपेंड कर रहा है, किसी चीज़ पर, किसी एक्सप्रेशन पर, वो सही या गलत, उसके बेस पे हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है, मल्टी लाइन कमेंट डालने के लिए हम /* लगाते हैं, तो ये इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो सब कमेंट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है इफ, और यहाँ पर कंडीशन आएगी। ये कंडीशन बूलियन कंडीशन रहेगी, मतलब कि या तो ये ट्रू रिटर्न करेगी या तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी, और इसके बाद आती है बॉडी, और लास्ट में एक एल्स कंडीशन कि अगर ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये सेकंड स्टेटमेंट चलेगा। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम सैलरी रखते हैं, और उसमें हम 10,000 डालते हैं, और लेट्स से हमें बोनस देना है कि अगर 10,000 से ज़्यादा सैलरी है तो हम 2,000 बोनस देंगे, लेकिन अगर 10,000 से कम सैलरी है तो हम एक और 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 देन हम सैलरी में 2,000 इनका बोनस दे देंगे। लेकिन एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सैलरी में 10,000 और एक्स्ट्रा दे देंगे, और लास्ट में हम सैलरी को प्रिंट करा। एक बार हम डीबग करके देखते हैं कि चल क्या रहा है। डीबग करने के लिए हमें जिस साइज से चेक करना है कोड को, वहाँ पर हम एक ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, फिर कोड यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी हम लाइन 11 पर सैलरी के अंदर 10,000 आ गया, इसने पहले स्टेटमेंट चेक करी है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। अंदर जाएंगे और सैलरी में इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैलरी बढ़ गई। इसके बाद हम स्टेटमेंट से बाहर गए, ऐसे स्टेटमेंट अब काम नहीं करेगी क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू थी, और हमारा सैलरी रिटर्न। अब ये नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन है। इसके बाद एक और टाइप रहता है इफ एल्स कंडीशन का, इसको हम कमेंट कर देते हैं, जो कि रहता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ एल्स स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि इफ हमने कोई कंडीशन बनाई और इसके अंदर हमने एक और इफ एल्स की कंडीशन दे दी। ये एक नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है। हम नेस्टेड इफ एल्स का एक एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं अगेन सैलरी, जिसमें हमने 10,000 दिया, और एक कंडीशन लगा था कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, और उसमें भी इफ सैलरी is equal to 10,000 देन हम सैलरी में बोनस सिर्फ 2,000 का देंगे, एल्स हम बोनस 5,000 का दे देंगे। और अगर सैलरी 5,000 से कम रहती है तो हम चुपचाप सैलरी में 10,000 और इंक्रीमेंट कर देंगे एज अ बोनस। और फाइनली हम सैलरी को एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं कि सैलरी आती क्या है। और हमारी सैलरी 12,000 आती है। एक बार हम इसको डीबग करके देखते हैं। हम 39 पर है, फिर हम अंदर गए, अभी सैलरी की वैल्यू 10,000 है और पहली कंडीशन चेक हो रही है, तो क्या ये ट्रू है? तो हाँ, ये ट्रू है। हम फिर अंदर गए, हमने तो चेक करा क्या सैलरी 10,000 के बराबर है, तो ये कंडीशन फिट हुआ है, तो फिर अंदर आए और हमने सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि सैलरी 12,000 हो गई है। और अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इन सारी कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और हम सैलरी को प्रिंट करा देंगे वहाँ से। लेकिन अब अगर इसी सैलरी को हम
4000 करते हैं, या फिर इस सैलरी को हम 9000 करते हैं और फिर रन कर देखें। हाँ सर 14,000 आ, हम एक बार इसको डिबग करके देखते हैं। अगेन हम लाइन नंबर 39 पर है, सैलरी के अंदर 9,000 है। पहली कंडीशन चेक होती है कि सैलरी 5,000 से ज़्यादा है, तो ये ट्रू है। हम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं और अब फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी कि सैलरी 10,000 के बराबर है, तो नहीं है, तो हम फिर एल्स स्टेटमेंट में आ जाते हैं और सैलरी में हम 5,000 और ऐड कर देते हैं। हम इससे निकल आ जाते हैं, तो हमारा आंसर रेट हो जाता है 3,000। अब एक हम नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, ऑड इवन नंबर फाइंड करने को। इसको हम कमेंट कर देंगे और एक क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर इज इवन और ऑड। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनवाते हैं नाम, जिसमें हम एक नंबर दे देते हैं 10 और फिर एक कंडीशन बनाते हैं कि इफ नम का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, क्योंकि वो फुली डिविजिबल है 2 से। तो हम सॉर्ट कर देंगे इवन, एल्स हम प्रिंट कर देंगे ऑड। सिंपल। हम एक बार रन करके देखते हैं और आंसर आता है हमारा इवन, क्योंकि 10 हमारा इवन नंबर है। अगर हम इसको 9 कर दें और फिर रन करके देखें तो आंसर आता है हमारा ऑड।